Beauty Time Hair and Beauty Salon presents सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। पिछले वर्ष 14 अगस्त को ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद एक ही रात में लबालब हुआ आमेर महल का प्रसिद्ध मावठा सरोवर अब वक्त से पहले ही तेजी से खाली हो रहा है। पिछले साल जब मावठा लबालब हुआ था तो उम्मीद थी कि अगले कुछ साल मावठे में पानी की कमी नहीं रहेगी, लेकिन अभी 8 महीने ही बीते हैं और मावठा आधा से ज्यादा खाली हो गया है, जबकि अभी मई और जून की झुलसा देने वाली गर्मी बाकी है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में पीएचडी के एक स्कॉलर ने जहर खाकर जान दे दी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने छात्रा के शव को सिविल अस्पताल में रखवाया। छात्रा का कोरोना सैंपल लिया गया और उसकी रिपोर्ट आने पर पोस्टमार्टम करने या ना करने का निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही एक अन्य घायल हो गया है। इधर ग्रामीणों ने इस घटना में 9 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने सोमवार को बताया कि सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित सिलेगर गांव में बने नए पुलिस शिविर के करीब सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय स्वीकृति दी है। इसमें अराजकीय सहायता प्राप्त प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के लिए 5,10,26,000 रुपए और अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों के लिए 58,85,20,000 की सहायता अनुदान की राशि का अनुमोदन कर दिया गया। इसके साथ विद्यालयों में चयनित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 700 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। कोरोना के कारण यूपी बोर्ड 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। अब सरकार 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने की तैयारी में है। परीक्षा रद्द होने के बाद 10वीं के विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में एक तरफ लोग कोरोना महामारी से जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ जीवन रक्षक दवाओं को मनमाने दामों पर बेचा जा रहा है। इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ये मामला हाई प्रोफाइल इसलिए हो गया है क्योंकि कलेक्टर के खिलाफ जाकर इस्तीफा देने से चर्चा में आई जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया का नाम जुड़ गया है। गडरिया के ड्राइवर को पुलिस नगर थाना पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए गिरफ्तार किया और उसके पास से एक इंजेक्शन भी मिला। हल्द्वानी और ऋषिकेश में बन रहे कोविड अस्पतालों में वेंटिलेटर स्थित 50 आईसीयू बिस्तर बच्चों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने संवाददाताओं को बताया कि इन दोनों अस्पतालों में से प्रत्येक में 25-25 बिस्तर बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा ऋषिकेश के IDPL कैंपस में तथा हल्द्वानी में कोविड मरीजों के लिए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। दोनों अस्पतालों का संचालन अगले माह तक शुरू होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात टाउते के बाद मंगलवार को मुंबई और इसके उपनगरीय क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। बृहन्मुंबई बम्बई महानगर पालिका ने इस बारे में बताया। BMC ने सुबह 7 बजे जारी IMD के पूर्वानुमान का जिक्र करते हुए बताया कि बारिश के साथ शहर में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। कोरोना वायरस का संक्रमण बिहार के गांव-गांव में फैल चुका है। लगातार हो रही मौतों से त्राहिमाम की स्थिति है। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अपने स्तर पर लगी हुई है। पटना हाईकोर्ट लगातार बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों को नाकाफी बताते हुए कटघरे में खड़ा कर रहा है।
वहीं इस महामारी के बीच एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ने तक की चुनौती दे दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम विपक्ष की भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। नीतीश जी से अब राज्य नहीं संभल रहा है तो सत्ता छोड़े। किसी भी कोरोना पॉजिटिव और उसके तीमारदार को ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसी सोच के साथ यमुना अथॉरिटी एक अभियान चला रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने और किराए पर देने के साथ अब अथॉरिटी की तरफ से कोरोना पॉजिटिव को दवाई भी दी जा रही है। होम आइसोलेशन के मरीजों और आसपास गांव में रहने वाले लोगों को दवाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए यह अभियान शुरू किया गया है। दवाई के लिए डॉक्टर का पर्चा लाना जरूरी है। दवाई यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 18 स्थित साइट ऑफिस पर मिल रही है। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स, smoothing for all hair length starts from 3000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all length starts from 3000 rupees. Beauty Time Hair and Beauty Saloon. We also deals in bridal and basic makeup.